वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है कल, क्या ये रैली कंटिन्यू हो सकती है या फिर इन लेवल्स के पास होल्ड कर सकता है, ये हम चार्ट से समझ लेते हैं। ठीक है, और ये भी देख लेते हैं कि इस दिन के लिए मतलब आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था, कहाँ ट्रेड बना या फिर ट्रेड नहीं बना। एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। कल हमने क्लियर एनालिसिस किया था कि मार्केट में जिस तरीके से बुलिशनेस है, कहाँ पे भी ओपन हो, रिट्रेसमेंट वगैरह के बाद जो भी चांस मिलेगा हम बुलिश जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कब गैप अप वगैरह हो या गैप डाउन और रिट्रेसमेंट के बाद हमें सेटअप बनना चाहिए। अब मार्केट आज यहाँ पे देखिए, अगर आपको आज का दिन बताऊँ तो मुझे आज के दिन कोई भी सेटअप नहीं मिला। आज का दिन मैंने पूरी के पूरी तरीके से अवॉइड कर दिया है। स्टूडेंट ग्रुप में भी ये अपडेट दे दिया था 12-1 बजे कि मुझे कोई सेटअप नहीं मिल रहा है। राइट, देखिए क्यों नहीं मिला, क्योंकि देखिए मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद रिट्रेसमेंट के ऊपर जाने की थोड़ी कोशिश की, बट इस हाई तक नहीं आ पाया। अगर यहाँ कुछ बनाता और ब्रेकआउट वगैरह देता तो यस मैं बुलिश चला जाता, बट मार्केट हाई तक नहीं आ पाया, यहाँ से रिवर्स होने लगा। तो इससे मुझे कि देखिए वीकनेस दिख गई मार्केट की कि मार्केट अब हाई के पास नहीं आ रहा है, बीच में से ही नीचे जा रहा है। बट यहाँ ऐसा कोई खास सेटअप भी नहीं दिखा सेलिंग का। सेलिंग का सेटअप मतलब कल ही मैंने बताया था कि कैसा सेटअप चाहिए था हमें सेलिंग में, कि मार्केट यहाँ से ऐसे कोई ब्रेकआउट दिखा, ब्रेकआउट फेल हो, ऐसा कोई फेलियर वगैरह भी नहीं आया। और मार्केट जिस तरीके से धीरे धीरे जा रहा था ना, और मार्केट पहले ही स्ट्रांग है तो मुझे कॉन्फिडेंस भी उतना नहीं आ रहा था, तो मैं सिर्फ देखता रहा मार्केट को। मार्केट धीरे धीरे नीचे गया। राइट, देखिए बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि अवॉइड वाला दिन आ गया है हमारा। क्योंकि अवॉइड देखिए, जब मार्केट साइडवेज चल रहा होता है तो ऑटोमेटिकली हमारे सेटअप ही नहीं बनते, अवॉइड ऑटोमेटिकली अवॉइड हो जाता है वो दिन। लेकिन अब इतने दिनों से मार्केट कंटिन्यू ट्रेंडिंग है, अच्छे मूव्स दे रहा है, तो हमें कंटिन्यूसली ट्रेड मिल रहा है। आज का दिन अवॉइड हो गया। अब देखिए मार्केट तो चलो नीचे गया, अब यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट भी बनाया। अब इन लेवल्स के आसपास में ट्राई करने वाला था एक बुलिश ट्रेड, बट ये कैंडल्स का साइज जिस तरीके से छोटा छोटा हो रहा था ना, उससे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया बुलिश ट्रेड में भी। क्योंकि ऐसे में क्या होता है ना, एक बड़ी रेड पे कैंडल बन जाती है, क्योंकि ऑलरेडी सेलिंग यहाँ दिख गई थी हमें, इस वजह से मैं बाइंग भी नहीं कर पाया आज। तो टोटली अगर देखा जाए तो मेरा आज के दिन कोई यहाँ पे ट्रेड नहीं बना। देखिए मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जिस दिन यहाँ पे मुझे मार्केट समझ नहीं आ रहा है या फिर मार्केट का यहाँ पे बिहेवियर समझ नहीं आ रहा है, और उस दिन भी मैं ट्रेड लेता हूँ और फिर लॉस करता हूँ, तो मुझे बहुत मतलब बुरा लगता है कि ऑलरेडी मुझे समझ नहीं आ रहा था सेटअप, और मैंने उसमें क्यों ट्रेड लिया, क्योंकि लॉस हो गया ना। अब समझ नहीं आ रहा है और उस दिन मैंने यहाँ पे लॉस ना करूँ, वो एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है कि अवॉइड करना। कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसमें लॉस नहीं कर रहे हो, ये कितनी अच्छी बात है। अवॉइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ, आज लॉस थोड़ी किया हमने, प्रॉफिट नहीं किया ना, प्रॉफिट कल हो जाएगा, लेकिन लॉस से तो बचे हम। तो ये मेरा दिन था आज का टोटल। आप ज़रूर बताइए आपने आज क्या प्लान किया, क्या नहीं, कमेंट में ज़रूर अपडेट करिए। अब इम्पॉर्टेंट है कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि एक्सपायरी भी है। देखिए उसके लिए सबसे पहले मैं डेली चार्ट पे ले जाता हूँ आपको। डेली चार्ट पे अगर देखा जाए ना, मार्केट में अभी सेलिंग का कोई इंडिकेशन अभी भी नहीं आया है। मार्केट ने क्या किया था, ये पहले रेजिस्टेंस थे निफ्टी के, ये ब्रेक कर दिए। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस भी देखा जाए ना तो कहीं ना कहीं ऊपर है, अभी तक रेजिस्टेंस के आसपास नहीं आया है। 24,550, 24,800 जो कल हमने डिस्कस किए थे, ये रेजिस्टेंस है। और ये कैंडल देखोगे ना, आप आज की कैंडल थोड़ा ऑब्जर्व करिए इसको, कि ओपन हुई, ओपन होने के बाद यहाँ तक नीचे आई और फिर ऊपर जाके क्लोज हुई, एक हैमर जैसी कैंडल बनी। तो ये वीक क्या शो कर रही है, वीक यहाँ पे हमें बुलिशनेस शो कर रही है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। क्या शो कर रही है कि मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है, कि मार्केट नीचे जाने के बाद भी ऊपर आके क्लोज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कैंडल हमें ये बता रही है कि कल मार्केट अगर कहीं पे भी ऊपरी लेवल पे यहाँ सस्टेन कर जाता है तो एक कंटिन्यू यहाँ से और एक ग्रीन कैंडल बना सकता है। ठीक है, तो देख देख लेते हैं उस हिसाब से हमें क्या प्लान करना चाहिए। तो उसके लिए चलते हम 15 मिनट चार्ट पे। तो देखिए अब इस मार्केट में ट्रेड कैसे करा जाए। अब बहुत से लोगों के मन में आता है कि इसमें कुछ सपोर्ट मिले हमें, कि मार्केट में एक सपोर्ट निकाले, हम उस सपोर्ट पे आए, हम प्लान कर ले, या फिर कोई रेजिस्टेंस निकाले, रेजिस्टेंस को ब्रेक करे फिर प्लान करे। तो ऐसी मार्केट में ये चीज़ें नहीं होती। आप ध्यान रखना कि मार्केट इतना बुलिश है कि वो नीचे सपोर्ट्स कोई भी बनाने या टेस्ट करने नहीं आ रहा है। मार्केट क्या कर रहा है, ऐसे में गैप अप होता है, सस्टेन कर जाता है, ऊपर जाता है, गैप अप होता है, ऊपर चला जाता है, यहाँ पे इस तरीके से कर रहा है मार्केट। तो मार्केट ऐसा कोई सपोर्ट बनाने नहीं आएगा, इसलिए सपोर्ट निकालना भी कोई यहाँ पे समझदारी वाली बात नहीं है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस भी थोड़ा दूर है, यहाँ कहीं ओपन होता है तो उस रेजिस्टेंस तक का एक मूव मिल जाएगा। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट निकालने से अच्छा क्या है ना, हम यहाँ पे इस पे ज़्यादा डिपेंड रहेंगे कि मतलब
जो ट्रेंड चल रहा है उस पे ज़्यादा डिपेंड रहेंगे कि ट्रेंड के हिसाब से कुछ बने। अब ये कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड के हिसाब से कब बन रहा है? तो मार्केट वो दिखाएगा हमें। कैसे दिखाएगा? कि ओपन होगा, मान लो गैप अप ओपन हो, फ्लैट हो, गैप डाउन, ओपनिंग कहीं पे भी हो मैटर नहीं करता है, मार्केट का ओवरऑल व्यू बुलिश है। ओपनिंग के बाद वो सपोर्ट बनाता है कि सही में, वो देखो कि कैसे आज देखिए ओपन हुआ, सपोर्ट बनाने की कोशिश की लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से सपोर्ट ब्रेक करने लगा। 5 मिनट चार्ट पे आपको अभी दिखाया था मैंने। तो वैसा नहीं होना चाहिए, मार्केट गैप अप हो, फ्लैट हो, कहीं पे भी हो, मार्केट ओपनिंग के बाद थोड़ा बहुत रिट्रेस करे, रिट्रेसमेंट के बाद सपोर्ट बनाए और वो सपोर्ट ब्रेक ना हो, ऊपर ही लेवल पे ही सस्टेन करे उस सपोर्ट के और कोई ब्रेकआउट बनाए। तो इस तरीके से जब सेटअप बनेगा ना, उस पर हम अप साइड का ट्रेड जरूर प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेटअप बनना चाहिए। तो अगर ऐसा सेटअप बनता है गैप अप के बाद, गैप डाउन के बाद, कभी भी बनो तो मैं कॉल लेने के लिए रेडी हूँ। या फिर मार्केट ओपनिंग के बाद कहीं पे भी ऐसा इस तरीके से जोन क्रिएट करे और वो जोन ऊपर ब्रेक हो, तो भी अप साइड का ट्रेड यहाँ पे मैं लूँगा। अब मेरे टारगेट्स क्या होंगे? टारगेट की अगर बात करें तो ऊपर रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 24,550 का, एक रेजिस्टेंस उसके ऊपर है फिर 24,800, तो ये टारगेट हो गया। लेकिन एक चीज़ समझे, आपने यहाँ ट्रेड प्लान किया, मान लो 300 के पास प्लान किया, अब आप 200 पॉइंट का तो टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। स्टॉप लॉस कितना रहता है हमारा? 25-30 पॉइंट का। तो उस हिसाब से आपको 100 पॉइंट भी मिलते हैं तो कितना हो रहा है? 1:3 हो रहा है। तो आप यहाँ बीच में 1:3 पे बुक कर सकते हो। अगर आपको मार्केट ऐसा स्लो दिखता है तो, अब बड़ी कैंडल्स बन रही तो आप वेट करो ना, 550, 800, उसके ऊपर भी 25,000 का भी वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर देख के थोड़ा टारगेट्स प्लान करने होते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गई बात अगर मार्केट बुलिश ट्रेड बनाता। क्या मैं सेलिंग करूंगा कल? देखिए सेलिंग में एक कंडीशन में कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट में आज यहाँ पे वीकनेस दिखी, उसके बाद ये मार्केट ऊपर तो गया लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है। आप देखिए ना कितनी छोटी छोटी कैंडल्स है। तो कल अगर ओपन होता है, थोड़ा बहुत गैप डाउन या फ्लैट ओपन होता है तो वीकनेस रहेगी मार्केट में, और उसके बाद अगर वो सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है लेकिन वो सपोर्ट होल्ड नहीं करता है, बार बार वापस सपोर्ट के पास आता है और ब्रेकडाउन जैसा बनाता है, या फिर कोई ब्रेकआउट बनाता है और ब्रेकआउट फेल होता है, तो मैं ऐसे में सेलिंग करूंगा। यस, ट्रेंड के अपोजिट जा रहे हैं हम, क्वांटिटी कम होगी। अगर 100% क्वांटिटी लेते हो तो हम यहाँ पे 40%, 30% ही क्वांटिटी लेंगे, बट यहाँ पे मैं सेलिंग साइड जाऊंगा अगर वीकनेस दिखती है तो। ठीक है, समझ गए आप? तो इस तरीके से प्लान करना है। ऐसी मार्केट में आप ट्रेंड के साथ चलो, सेटअप बेस्ड काम करो, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं निकालोगे तो भी अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे में सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बनते, सीधा सीधा भागता है मार्केट। ठीक है, तो इस तरीके से प्लान करना है। अच्छा लगा एनालिसिस तो जरूर कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन।